ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो कल की क्लास में हमने ऑलरेडी ज़ै सीन और सौद यहाँ तक हमने देख लिया था, और हमने इसमें देखा था कि सौद जो हैवी लेटर है, ज़ै और सीन ये लाइट लेटर है। आगे हम बढ़ते हैं मखरज नंबर 5 की तरफ। वो कॉम्बिनेशन है लैम, नून और रॉ। ठीक है। तो लैम का क्या मखरज है कि ऊपर के दांतों के मसूड़ों को जुबान का किनारा लगाएं। ठीक है, ऊपर की दांतों के मसूड़ों को। ठीक है, जो हमारे ऊपर के जो दांत होते हैं उनके मसूड़ों में क्या लगाना है, हमें जुबान की नोक लगानी है। तो और ये जो लेटर है लैम, इसको बिल्कुल बारीक पढ़ना है। लैम, लैम, लैम। ठीक है, मसूड़ों में आप अपनी जुबान की नोक लगाएंगे तो ये आप लोगों का अदा हो जाएगा। ठीक है। अ, लाम का मखरज क्लियर है? तो उसमें क्या होगा, लाम जो है वो बारीक पढ़ा जाएगा। उसके बाद है नून। नून में क्या हो रहा है, इसमें भी सेम है। नून में भी क्या होगा, ऊपर के दांतों के मसूड़ों को जुबान के किनारों से लगाना है। बस इसमें डिफरेंस क्या रहेगा कि इसमें नाक से आवाज आएगी। ठीक है। लैम में बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी नाक से। ठीक है। और जो नून हम बोलेंगे, इसमें हम जबान को हम वही रखेंगे जहां पर हमने लैम को रखा है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा, नून, नून। सिर्फ जो आवाज है वो नाक से आएगी। इज इट क्लियर? आवाज कहाँ से आएगी, नाक से आएगी। उसके बाद है रॉ। रॉ में बिल्कुल सेम करना है। ठीक है। और रॉ जो लेटर है वो हैवी लेटर है। ठीक है, लैम और नून है, दोनों लाइट लेटर है। और रॉ, ठीक है, रॉ में क्या गलती करते हैं हम, रॉ को जब हम पढ़ते हैं तो उसको वाव की तरह पढ़ते हैं। वाह वाह वाह, वाह नहीं, रॉ, रॉ। ये रॉ का जो साउंड है इतना ज्यादा भी ना हो कि ये स्कूटर बन जाए, ऐसा भी ना हो। ठीक है। और इतना ज्यादा मोटा भी ना हो कि ये वाव का साउंड इसमें आ रहा है। ठीक है। मैंने क्या ठीक पढ़ा? है। लाम, नून और ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है हमारी, ये मिस्टेक होती है कि हम क्या करते हैं, रॉ। ऐसा रॉ जो साउंड है बिल्कुल इतना क्लियर होना चाहिए कि हमें समझ आए कि ये रॉ है। रहीम, रहीम। और हम रहीम को क्या पढ़ देते हैं, वहीम, वहीम। तो वह नहीं होना चाहिए। ठीक है। रॉ के साउंड में गलती क्या होती है कि इसको इतना मोटा कर देते हैं कि होठों को गोल कर देते हैं। उससे क्या होता है, ये वाव की तरह निकलता है। ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या करना है, होठों को गोल नहीं करना है। इसको हम हैवी बनाने के लिए जबान के पिछले की तरफ प्रेशर लगाएंगे। देखिए, अब जबान का यहाँ पर देखें, जबान का जो हिस्सा है वो टिप ऑफ द टंग जो है वो कहाँ लगी हुई है, हमारे ऊपर के दांतों के मसूड़ों की तरफ। लेकिन हैवी करने के लिए क्या हो रहा है, पीछे की जो जबान है वो तालू की तरफ उठ रही है। रॉ, रॉ। लेकिन होठ बिल्कुल भी गोल नहीं हो रहे हैं। तो जब हम पढ़ते हैं रॉ, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, तो रॉ, रॉ, रहीम, रहीम। और एक होता है रॉ, वहीम, वहीम। रॉ, वह नहीं होना चाहिए। रॉ। ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है, वहीम, वहीम हम करते हैं। ठीक है, तो वह नहीं बोलना है, रहीम। चाहे आपको ये एक थोड़ा सा आपको फील होगा कि रॉ इस तरह का साउंड आएगा, ये इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए कि रहीम, इतना ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बार आएगा, रहीम, रहीम, रहीम। एक बार आएगा सर। ठीक है। और ये जो है हैवी लेटर है। यहाँ तक क्लियर है? लैम, नून और रॉ। और एक और आपको एडिशनल चीज ये है कि रॉ, सॉरी, लैम, नून और रॉ, ये भी तरफुल लिसान से अदा होते हैं। तो हमारे टोटल तरफुल लिसान से कितने हो गए, 12 लेटर्स हो गए। ओके। और इसको कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, हुर्फे तौरफिया।
तौरफिया क्यों बोलते हैं कि तीनों लेटर्स जो हैं ये हमारे तौरफुल लिसान से ही अदा होते हैं। तौरफुल लिसान को क्या करना है, एक जगह रखना है। जबान की जो ऊपर के दांतों के जो मसूड़े हैं वहां पे जबान की यानी तौरफुल लिसान जो है वहां टच करना है। इसको हम बोलते हैं हुरूफे तौरफिया। ठीक है, किसको, लैम, नून और रॉ को। लैम और नून को बिल्कुल हैवी नहीं करना है, ऐसा नहीं पढ़ना है लोम लोम, नहीं, लैम। ठीक है, और नून में क्या होगा, लाम और नून के मखरज में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि नून की आवाज नाक से आएगी लेकिन लाम की बिल्कुल भी नाक से नहीं आएगी। अगर आप इसको ऐसे पढ़ रहे हो लाम, नुक नाक से आवाज ला रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। लाम इसमें नाक से आवाज नहीं आएगी, नून इसमें नाक से आवाज आएगी। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन बोथ ऑफ द मखरज। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मखरज, पार्ट नंबर 6, वो है जीम, शीन और या। ठीक है, आप लोग नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, इनका कॉम्बिनेशन है जीम, शीन और या। इनको बोलते हैं हुरूफे शजरिया। ठीक है, ये वस्तुल लिसान से अदा होते हैं। वस्तुल लिसान कौन सा होता है, चैट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको ऑलरेडी जो पार्ट्स ऑफ द टंग है वो कवर कर लिया है। बताएं कि वस्तुल लिसान किस पार्ट को कहते हैं। टंग का कौन सा पार्ट है जिसे हम बोलते हैं वस्तुल लिसान। चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं आप लोग। यस, वेरी गुड। जबान का दरमियानी हिस्सा। ओके, तो जबान का जो मिडिल पार्ट होता है वस्तुल लिसान, जिसको हम कहते हैं वस्तुल लिसान, तो जबान का जो मिडिल पार्ट होता है वहां से ये तीनों मखरज अदा होते हैं। कौन कौन से, जीम, शीन और या। ठीक है, अब देखिए जीम। अब आप लोग क्या करते हैं, जीम में हम क्या करते हैं, अक्सर दोनों दांतों को मिला देते हैं। जीम ऐसे नहीं करना, दांत नहीं मिलेंगे। सिर्फ क्या होगा कि जबान का जो बीच वाला हिस्सा है वो तालू की तरफ उठेगा। ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है, जो जुबान का मिडिल पार्ट है वो क्या हो रहा है, तालू की तरफ उठ रहा है। और जो टीथ है, यानी जो दोनों दांत है वो बिल्कुल भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जो टीथ है, क्या ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, यहाँ पर देखिए गैप है। ठीक है, तो इस गैप को हमें फील नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, जीम। और आप खुद फील करें कि दांतों के बीच में गैप रहना चाहिए, वहां पर आपकी फिंगर रखें कि अगर दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं जीम तो गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों को कांटेक्ट में नहीं लाना है, सिर्फ जबान का जो बीच वाला पार्ट है उसको ऊपर की तरफ ले जाना है, जीम जीम। होठ जो है, होठ का जो शेप है वो थोड़ा सा अलग बनेगा, जीम थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगा, जैसे नॉर्मली जब हम ज ज बोलते हैं ना वैसे होगा, लेकिन दांत नहीं मिलेंगे, जो टीथ है वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, जीम जीम। ठीक है, जा जा जा, जैसे आप बोलेंगे ना जीम फतहा जा, जा। ठीक है, तो जा बोलते वक्त भी हम इस पे कोई सी भी हरकत लगाएंगे, या फिर इस पे हम जबर लगा रहे हैं, जेर लगा रहे हैं या फिर पेश लगा रहे हैं, ठीक है, तब भी क्या होगा, ये जो दोनों टीथ है वो कॉन्टेक्ट में तब भी नहीं आएंगे, क्योंकि मखरज में ही नहीं आएंगे तो हरकत में भी उसे नहीं लाना है। ठीक, तो जिसको सब लोग प्रैक्टिस करो अपनी अपनी तरफ, जहां से भी आप लोग क्लास ले रहे हैं, विदाउट म्यूट, विदाउट अनम्यूट योर माइक, आप क्या करें, अपनी तरफ प्रैक्टिस करें सिर्फ। जीम जीम। ठीक है, दांत नहीं मिलनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट, शीन का मखरज क्या है, शीन का मखरज भी यही है कि जबान का जो बीच का हिस्सा है वो भी तालू की तरफ उठेगा। शीन शीन, नॉर्मल जैसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भी हमें अपने दांतों को कांटेक्ट में नहीं लेके आना है। यहाँ तक क्लियर है, जीम और शीन। ठीक है, दोनों के मखरज का क्या है, वस्तुल लिसान से ये अदा होते हैं। सिर्फ एक मिस्टेक हम करते हैं, दोनों दांतों को कांटेक्ट में लेके आ जाते हैं, बिल्कुल मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, मखरज थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। उसके बाद है या या में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मली बोलना है या। इसमें क्या होगा, जबान का जो तालु है वो भी, जो जबान का जो बीच वाला हिस्सा है वो भी तालु की तरफ उठेगा, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना इंग्लिश में, यस या या, बिल्कुल नॉर्मल। इसको कोई, इसको आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, या। ठीक है, बहुत इजी है। और या की आवाज क्या होगी, मोटी नहीं होगी। ठीक है, जीम, शीन और या, ये दोनों, ये तीनों की जो मखरज है ये क्या है, लाइट लेटर्स है, इनको में बिल्कुल भी हैवी नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है।
और जीम शीन और या, इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जीम शीन और या के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हुरूफे शजरिया। ओके, हुरूफे शजरिया मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। यस, हुरूफे शजरिया, वेरी गुड। डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? पूछ लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, जीम शीन और या, इन तीनों को हमने एक साथ क्यों रखा है, क्योंकि ये वस्तु लिसान से अदा होते हैं, और ये जो लेटर्स हैं ये लाइट लेटर्स हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारी जो जुबान का दरमियानी हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा है, वो क्या होता है, कान की तरफ झुकता है। ठीक है, और मिस्टेक मैंने आपको बता दी है कि हम जुबान, सॉरी, दांतों को कांटेक्ट में नहीं लेके आएंगे। उसके बाद आगे आता है बौद। बौद को हम सिंगल रखते हैं। ठीक है, बौद का मखरज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद की मखरज की गलतियां मैं आपको पहले बता देती हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। यस, स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, देखिए बौद का मखरज क्या है, जबान के किनारों को दाएं या बाएं जानिब ऊपर के दाढ़ों की जड़ से लगाएं। ठीक है, जबान के हमारे किनारे होते हैं। ठीक है, जबान का मैंने आपको ये देखें, जबान में हमने एक चीज पढ़ी थी, ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जबान के पार्ट्स में, कि जबान का जो ग्रीन कलर से नजर आ रहा है पिक्चर में, साइड से, दोनों साइड से, यानी बॉर्डर्स। ठीक है, जबान की जो बॉर्डर्स होती है साइड वाली, उसको क्या बोलते हैं अरेबिक में? चैट बॉक्स में बताएं। नो नो, तौरफुल लिसान इज द टिप ऑफ द टंग। जो आगे गोल वाला हिस्सा होता है ना, ये जो येलो कलर से बना हुआ है, वो होता है तौरफुल लिसान। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रीन पार्ट। चले हम चलते हैं वापस जुबान के पार्ट्स की तरफ। आप लोगों को सब याद आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था। वेट फॉर अ मिनट। देखिए यहाँ पर, अब देखिए, ये जो ब्लू कलर से नजर आ रहा है ये बॉर्डर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, हाफतुल लिसान। खफा लिसान, नहीं नहीं, खफा लिसान तो कोई नाम नहीं है। ओके, हाफतुल लिसान। तो हम बाद को क्या नाम देंगे, हुरूफ हाफिया। क्यों देंगे, क्योंकि ये सिंगल लेटर है जो हाफतुल लिसान से अदा होता है, यानी एज ऑफ द टंग, टंग की जो एजेस होती है उसको हमें क्या करना होता है, ऊपर की दाढ़ों से लगाना होता है। बहुत बहुत, ठीक है, या तो ये एक साइड से लग सकती है या दोनों साइड से। ठीक है, दोनों साइड से लगे तो भी करेक्ट होगा, एक साइड से लगेगी तो भी करेक्ट होगा, लेकिन होठ इसमें गोल नहीं रहेंगे। आपको क्या करना है, अपनी जुबान को ऊपर उठाना है, और जितना आप इसको हैवी कर सकते हो उतना हैवी करना है। और मिस्टेक क्या करनी, क्या करते हैं हम इसमें, इसको दाल की तरह बोलते हैं, दाद, दाद नहीं, बोद। ठीक है, और एक और मिस्टेक क्या होती है, एक मिनट, हम चलते हैं दौद के मखरज की तरफ, कहाँ है? ओके, ये रहा। ठीक है, इसके मिस्टेक्स क्या होती है, एक तो हम इसको पढ़ते हैं जाद, जाद, तो ये जा की तरह भी ना हो, ये वैल की तरह भी ना हो, ये वॉद, वॉद, ये तब भी गलत हो जाएगा। और दाल की तरह भी ना हो, दाद, दाद, तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, एक तो आ गया कि इसको हम दाल की तरह कब पढ़ते हैं, जब कब गलती करते हैं कि जब इसको हम बारीक पढ़ देते हैं। ठीक है, तो दाल की तरह तो ये नहीं होगा जब हम इसको मोटा पढ़ेंगे। उसके बाद है वॉ की तरह इसको जब हम पढ़ते हैं, जब जुबान को हल्का सा बाहर निकालते हैं, तो बाहर भी नहीं निकालना है। उसके बाद ये वैल, वैल का मखरज भी क्या होता है, हल्का सा बाहर निकालना है, तो बाहर भी नहीं निकालना है। उसके बाद ये ज़, ज़ में क्या होता है, सीटी वाली आवाज आती है और लाइटली पढ़ते हैं, ज़। ठीक है, तो इन तीनों की, इन चारों मखरज से सिमिलैरिटी इसमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट आवाज आनी चाहिए। और हम इसको जब बोलेंगे, ठीक है, तो हम जब इसको पढ़ेंगे तो हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बुआद, बुआ, वाव का साउंड नहीं होना चाहिए, बुआद, बुआद, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा कब होता है, जब हम अपने होठों को गोल कर लेते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ध्यान से सुने, bod, 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 समझ आ रहा है?
ना ये दाल से सिमिलर हो, ना ये जा से सिमिलर हो। ठीक है, दाल से तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब इसको आप लाइट पढ़ोगे तो ये दाद दाद हो जाएगा। हमें लाइट नहीं पढ़ना है क्योंकि ये कौन सा हर्फ है, बहुत मोटा और बहुत ऊंचा। ठीक है, इसको पढ़ते वक्त आपको क्या करना है, अपनी जो एजेस होती है, इसका एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी एजेस होती है उसको थोड़ा सा रगड़ लें। ठीक है, उसको थोड़ा सा रब कर ले। रब करने से क्या होगा, वो ड्राई हो जाएगी। ड्राई होने के बाद आपको फील हो जाएगा कि जब आप दौद बोल रहे हो तो वो जो आपने रब किया है वो पार्ट कहाँ टच हो रहा है। बस डू वन थिंग, कि आप क्या करें, अपने जो जुबान की एजेस है जो अभी मैंने आपको बताया, हाफिजुल लिसान, हाफिजुल लिसान को थोड़ा सा रब कर लें, एक साइड से कर लें या दोनों साइड से कर लें, तब भी करेक्ट हो जाए। तो रब करने के बाद बोले बहुत, तो आपको फील होगा कि या तो आप दोनों साइड से उसको ऊपर की तरफ लग रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, या फिर एक साइड से आ रहा है। तो दोनों ही मखरज आपके सही होंगे। ठीक है, तो सभी सिस्टर वन बाय वन दौद को 3 बार पढ़कर बताएंगी। ओके, यस सिस्टर हमना। दूध, 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 थोड़ा और हेवी करो, बहुत थोड़ा सा और है। दूध, दूध, दूध। ओके माशाल्लाह, नेक्स्ट मैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। दूध, दूध, दूध। सही है मैम। मैम देखिए, आवाज जिस आ तरह रही है? मैंने आपको बताया था कि सौद, सौद में दाल को भी बिल्कुल लाइटली पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह दाल की आवाज भी आनी चाहिए, बहुत। और दाल को प्रेशर के साथ अदा नहीं दूध। करना। जी। ओके मैम। दूध, दाल की आवाज नहीं आ रही। दूध। मैम दाल की आवाज आनी चाहिए हल्की सी। आप हाँ ये कह आनी रही है ना? चाहिए, यस आवाजें होनी जी। चाहिए बिल्कुल क्लियर, बहुत। दूध। जी दूध, दूध। मैम आप बेहतर है हाँ या अभी भी बेहतर। गड़बड़? ठीक है, आप क्या कर रहे हो, दूध, बहुत। द पे इतना प्रेशर लगा के नहीं रुकना है, दूध। बिल्कुल फ्लो में पढ़ना है, बहुत। प्रेशर नहीं लगाना है ओके इतना ज्यादा। मैम। दूध, दाल की आवाज नहीं आ रही। दूध। मैम दूध, दूध। ठीक है, जब भी हम दाल पर रुकते हैं तो इसको इस तरह जी रुकना है कि दाल हमें समझ आए। देखिए, जब हम पढ़ते हैं जी बहुत अंदर की तरफ रुक जा रहे हैं तो क्लियर नहीं हो रहा है कि जी जी दाल में या कौन सा लेटर है। जब हम उस दाल को जी। द करके पढ़ेंगे तब वो क्लियर होगा, बहुत। ओके मैम। दूध। इसी तरह एक हम सूरत पढ़ते हैं ना, जी सूरतुल फलक में आता है ना, हसद। तो हम हसद अगर अंदर ले जा रहे हैं, हसद ड करके रुक रहे हैं और ऐसा दाल को जी बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर भी गलत होगा वो। जी। तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, हसद, हसद। इस तरह उसमें भी दाल को जी हमें वाजे करना है, जहां पर भी दाल जी। साकिन के हर्फ में आएगा यानी जज्म पर, वहां पर हमें दाल को बिल्कुल वाजे करना है। ओके, ओके नेक्स्ट मैम। सिस्टर नाजिया। जज़ाकल्लाह। वही आखिर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। दूध, दूध, ठीक है, इसको नाक से ना निकालें, आप थोड़ा सा इसको नाक से लेके आ रहे हैं, नाक से आवाज फील ना करें। ठीक है, दूध, दूध, जी दाल को थोड़ा और वाजे करें, bod। दूध। द इतना प्रेशर नहीं लगाना है, द ऐसा नहीं, bod। दूध, दूध, आप हैवी नहीं कर रहे हो, बहुत सही बोल रहे हो, दूध, लेकिन आप उसको मोटा नहीं कर रहे हो। ठीक है, मोटा करने के लिए क्या, दूध, जबान को ऊपर की तरफ प्रेशर लगाओ, बो ऐसी आवाज आनी चाहिए, बो। दूध, दूध, थोड़ा और मोटा करें, दूध,
देखिए, मोटा करने के लिए ये नहीं है कि आप उसमें वाव का साउंड ऐड करें, उसी को इतना मोटा करें कि आपका मुंह थोड़ा सा फूल जाए, बहुत बहुत। दौद यस। दौद। दाल को थोड़ा सा फ्लो में रखें। ओके, नेक्स्ट, माशाल्लाह सिस्टर नाजरीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दौद दौद। इसको मोटा करें। ये तो आपका हो रहा है कि दौद दौद, ऐसा नहीं है, बहुत, वलद बोलीन, इस तरह इसको हैवी करें। दो दौद दौद। क्या, देखिए आप क्या करें, जब आप बो बोलो ना, तो होठों को गोल मत करो, मुंह को खोलो और मुंह को फुलाने की कोशिश करो, बो बो, अलग ही साउंड निकालने की कोशिश करो जो मोटा निकले, बो बो। दो दौद यस। दौद ठीक है, जितना आप कोशिश करोगे दौद। उतना अच्छे से आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी आपका प्रैक्टिस टाइम है, इसलिए इंशाल्लाह आप जितना बार इसको बोलोगे ना, बहुत बहुत बहुत, तो ये आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमें जितना ज्यादा ये हैवी हो सके उतना हैवी करना है, और हैवी करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मुंह को गोल करके हैवी नहीं करना है। दौद ठीक दौद है, हैवी कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं दो पढ़ूं मिनट के लिए मैम? होल्ड कीजिएगा, 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। ओके। जी जी। जी सिस्टर, पढ़े आप, कंटिन्यू। दा दाद दाद ये आपकी गलती है। दाद देखिए, दौद नहीं, बो उसको ऐसा नहीं कि आपको पहले हैवी कर रहे हो फिर बाद में आ खींचते वक्त पतला कर रहे हो, ऐसा नहीं। bod bod, तो बो बोलते वक्त के पूरे टाइम वो हैवी रहेगा। सा जाद नहीं, ये ज नहीं है, ये बो है, बो। दा दा दाद दाद ठीक है, और इसमें होठों को गोल नहीं करना है, और ये जो वाव का साउंड आता है ना, द्वाद, बो, ये वाव का साउंड नहीं आना चाहिए। ठीक है, bod bod bod। दाद दाद और मोटा करो इसको, दाद बो बो। दा दाद तो नहीं, बो बो। दाद यस, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। जो आप लोगों को होमवर्क मिलता है ना, जितने भी मखरज आप लोगों को सेंड करने होते हैं, सभी उसको सेंड किया करें, उससे क्या होगा, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, इससे मेरा कोई फायदा नहीं, इससे आप लोगों का ही फायदा है। अगर आप लोगों की कोई मिस्टेक होगी तो इंशाल्लाह वो भी रिजॉल्व हो जाएगी, और फिर आप लोगों की प्रैक्टिस के साथ साथ ही ये आपके फ्लो में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप पहले कुछ और तरीके से पढ़ते होंगे, इसलिए आपको थोड़ी मुश्किल आ रही है। ठीक है, इसको आप लोग अगर ज्वाद पढ़ते हो, ज्वाद, तो ये बहुत बड़ी गलती है। ये ज्वाद नहीं है, बौद है, बौद। अगर आप वलद बॉलिन को वलद ज्वालिन पढ़ रहे हो, तो ये बहुत गलती है आपकी। ठीक है, ये ज्वाद कोई वर्ड अरेबिक में नहीं है, ये बौद है। सौद, बौद, ये दोनों लेटर्स को बहुत ज्यादा हैवी करना है। और एक और हैवी लेटर है, पो पो, कि हमने पढ़ा था ना, ता, दाल और पो। इसी तरह एक और था, फ, वैल, वो। फ और वैल लाइट थे, वो। ये चारों लेटर्स जो हैं ये बहुत ज्यादा हैवी करने हैं आपको। अगर आप इनको बारीक पढ़ रहे हो तो आपको और प्रैक्टिस करनी है, इनको हैवी करना है। यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा हाँ, हम नेक्स्ट सिस्टर कौन है, सिस्टर निम्रा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सिद्रा है। आपने निम्रा लिखा हुआ है यहाँ पर। नहीं, सिद्रा आईफोन एक आ रहा है, निम्रा कोई और है। जी मैंने निम्रा को, अच्छा पता चलो नहीं कोई चला। मसला नहीं। पहले आप पढ़े बस। उसके बाद निम्रा आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा ठीक है। द्वाद। द्वाद। आपकी गलती क्या है, द्वाद। आप वाव वाव लेके आ रहे हो। द्वाद द्वाद, वाव को नहीं, द्वाद द्वाद। वाव नहीं लेके आना है, होठों को गोल करना ही नहीं है। आप मुंह को खोल सकते हो लेकिन गोल नहीं कर सकते। द्वाद ऐसे नहीं, को खोल लो। दौद दौद, जो भी साउंड निकले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मुंह को खोल कर अदा करो। दौद दौद, गोल मत करो। द्वाद। अब इस, द्वाद। हाँ अब आपने मुंह को खोला, ठीक है, अब इसके बाद द्वाद। इसको मोटा करो। इसको जितना आप मोटा कर सकते हो, मुंह को बो 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 ऐसी आवाज निकालो। द्वाद। और हैवी करने का तरीका, द्वाद। जुबान को ऊपर की तरफ ले जाओ और मुंह को खोलो। मुंह को खोले रखो, ठीक है, मुंह जैसा है वैसा ही रहेगा, ओपन। उसके बाद आप जुबान को ऊपर की तरफ ले जाओ और मुंह को फुलाओ। बो बो बो, ऐसे आवाज निकालो। द्वाद। द्वाद। यस, और हैवी करो। बो बो, और थोड़ा सा हैवी करो। द्वाद। 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 ओके हाँ ठीक है, बट आप हैवी नहीं कर रहे हो। वो, एक होता है हैवी अब लाउड आवाज, ठीक है, और एक होती है बारीक। दौद दौद, ठीक है, और एक होती है जब आप जुबान को प्रेशर लगाओगे ना, अंदर जुबान की तरफ प्रेशर लगाओगे। होठों को गोल नहीं करना, जुबान की तरफ जब आप प्रेशर लगाओगे ना तो खुद ब खुद आवाज आपकी एक मोटी निकलेगी। बोद बोद, जुबान को पीछे की तरफ लेके जाओ और प्रेशर दो उस पर। द्वाद। जी द्वाद। ओके। द्वाद। यस अब ठीक है, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा इसको हैवी करने की। ओके निम्रो आप पढ़े। जज़ाकल्लाह। दौद। आपकी दाल की आवाज दौद। नहीं आ रही है, ठीक है, जब भी आपको दाल पढ़ना है उसको दौद। वाजे करना है। दो। दौद। एक और बार पढ़े। दौद। दाल को भी करें ना, दौद। बहुत। आप दौद। लोग दाल को अंदर ही रखें। दौद। दुआ नहीं, वाव की साउंड नहीं आनी चाहिए। गलत हो रहा है आपका थोड़ा, एक बार और पढ़े। मैंने अभी आपको दौद। बताया है। यस, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि वाव का साउंड नहीं आए, फिर खुद ब खुद आपके मखरज सही हो जाएगा। बहुत, बस वाव के साउंड को खत्म करने की कोशिश करें। दौद। और दाल को बिल्कुल क्लियर करें। बहुत, दाल भी तो क्लियर करें। दौद। दौद। आप द को अंदर ही रख रहे हो। द द ऐसा बोले ना, बहुत। द बिल्कुल वाजे करें। दौद। दौद। नहीं, अभी भी दाल की आवाज नहीं आई मुझे। बहुत, द ऐसे छोड़े उसको। दौद। दो। दौद। नहीं, तो कहाँ से आ गया, बौ है बौ। बहुत, दो। तो कहाँ से आ गया, हम बहुत पढ़ रहे हैं ना। ठीक है सिस्टर निम्रा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ये शहला जमाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूध। यस, दूध। दाल पे इतना प्रेशर ना दूध। लगाएं, ठीक है। देखिए बॉ बोल रहे हैं ना, उसके बाद द को रुक के नहीं बोलना है, उसी के साथ बोले। bod। दूध। यस, दूध। हमें दाल पे अलग से कोई प्रेशर नहीं लगाना है। देखिए दाल, दूध। दाल जब हम अदा करते हैं, ठीक है, दाल दाल बस हल्का सा प्रेशर होता है, ऐसा नहीं होता ना। दाल दाल, इतना ज्यादा तेज प्रेशर नहीं लगाते ना हम, सिर्फ क्या करते हैं, हल्का सा जुबान की नोक को ऊपर की दांतों की जड़ों से लगाते हैं। दाल दाल लगा के फिर दाल बोल देते हैं, हल्का सा टच करके वापस हटा लेते हैं। इसी तरह bod। दूध।
यस माशाल्लाह। गॉड। यस माशाल्लाह, आप अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और हैवी कीजिएगा। ओके, किसी का टर्न रह गया है? अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल एंड ओवर हियर इंशाल्लाह, एंड वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीक फ्राइडे। ओके, क्योंकि इस वीक हमारी क्लासेस जो है थर्सडे तो और वेंसडे को हुई है, लेकिन नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस एज यूजुअल फ्राइडे और सैटरडे, टाइमिंग 7:30 PM PST। ओके, हाँ बोलें, किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, अटेंडेंस कैसे होगी? वो मैंने कल ही ज्वाइन किया अटेंडेंस है जो है बट। वो पोल के जरिए होगी। आप ग्रुप में ऐड है? हाँ जी, ग्रुप में ऐड हूँ मैं। ग्रुप में एक पोल आता है अटेंडेंस करके। पता नहीं, मुझे तो नहीं आया अभी तक, सॉरी। नहीं, तजवीर आप ग्रुप में। तजवीद ग्रुप में आप ऐड हो ना, वहां पर डेली क्लास के बाद एक अटेंडेंस पोल आता है, प्रेजेंट और एब्सेंट वाला। उसके जरिए जो आप क्लास में प्रेजेंट है वो प्रेजेंट पर पोल करें, और जो एब्सेंट है वो एब्सेंट पर पोल करें। ओके। पता नहीं, कल भी मुझे नजर नहीं आया। अगर मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूं हाँ, आप आज मुझे तो फिर। पर्सनली मैसेज करो इंशाल्लाह, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं होंगे तो मैं आपको ऐड कर लूंगी। बाकी सिस्टर्स को पता है अटेंडेंस पोल सभी को नजर आता है? जज़ाकल्लाह। ओके जी। आप क्या कह रही है? उरागजाई अब्बासी जी, आप क्या कह रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैम मैं इसका आइन गाइन का पूछ रही हूँ, करा दिया गया अभी रहता है? नहीं नहीं, अभी हमने हुरूफ हलक ही नहीं पढ़ा। वो हलक से जो अदा होते हैं वो हर्फ अभी हमने नहीं पढ़े हैं। ओके, ये जो हर्फ है ये कहाँ से अदा होते हैं? हलक से। इनको बोलते हैं हुरूफ हलकी। ये टोटल 6 होते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट की क्लास में उन्हीं को कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثيرا وأحسن الجزاء في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.